सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे सुंदर से प्लेटफॉर्म पर। आज हमको पढ़ना है क्लास 11 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो ये हमारे 11th-12th का जो है वो बेसिक है, चाहे आपको बोर्ड देना हो या लीड देना हो, सबके लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म होता क्या है, हम आप सभी को ऑर्गेनिज्म है तो बायोलॉजी में इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब मैन, प्लांट, एनिमल्स, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑर्गेनिज्म होता क्या है। बच्चों क्या हेडिंग डालेंगे, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म को नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे टू टाइप में कैटेगराइज किया गया है। इसके बेसिस पे नंबर ऑफ सेल। ये तो सुना ही होगा सेल क्या होता है, हाँ नाम सुना तो है कुछ, है ना। फिर देखते हैं सेल के बेसिस पे इसको टू टाइप में कैटेगराइज किया गया। कितने टाइप में, पहला यूनिसेलुलर एंड सेकंड इज मल्टी सेलुलर। फिर देखते हैं यूनिसेलुलर मींस क्या होता है। यूनिसेलुलर यूनि मींस वन सिंगल, या फिर एक। उसके बाद सेल मतलब क्या होता है, सेल सेलुलर मींस सेल मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक तरीके के सेल के मिलकर बने होते हैं, मतलब सॉरी इसमें केवल एक ही सेल का नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल कितने हैं, एक। अगर एक सेल से मिलकर बना होगा तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये बताओ इसके पास कोई और ऑप्शन है, मतलब एक सेल के अलावा कोई और ऑप्शन है कि वो उस सेल से कम कर पाए, नहीं है ना। तो बेचारा क्या करेगा, एक ही सेल से सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, आर बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, आर बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज performed by a single cell। मेरी राइटिंग समझ में आ रही है, जिसको ना समझ में आया वो पागल। फिर देखते हैं आर बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर समझ में तो आई होगा ना। फिर देखते हैं क्या, मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स क्या होता है, बहुत सारे ना। मल्टी मीन्स मोर देन वन। मल्टी सेलुलर मीन्स मोर देन वन सेल, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसको बताओ इसके पास ऑप्शंस है ना एक से ज्यादा सेल से बन कराने के लिए, तो इसमें क्या होगा, मोर देन वन सेल। तो इनकी बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होगी, मोर देन वन सेल से, मतलब स्पेसिफिक सेल्स पाए जाएंगे भाई लोगों के लिए। तो इसमें क्या हम लोग लिखते हैं, दे परफॉर्म there are basic metabolic activity basic metabolic activities by क्या होगा, इसमें बंटवारा होगा ना, स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स। बिना सेल के बंटवारे के काम कैसे कर पाएंगे, झगड़ा हो जाएगा ना उनके बीच में। अगर एक काम है, मतलब एक काम के लिए तुमको कई सेल लग रहे हैं, मतलब एक समझ लो, एक बोलोगे क्या, एक अनार 100 बीमार। अगर एक गुलाब जामुन है और उसको ढेर सारे लोग खाने वाले हैं तो क्या करोगे, बंटवारा ही तो करोगे। तो इसमें क्या करेंगे, स्प्लिटिंग सेल्स की क्या होगी, स्प्लिटिंग ऑफ सेल, splitting up their work and so division of most important term है बच्चा लोग, division of labor। ओके, तो जैसे कोई भी फंक्शन आपके यहाँ पढ़ा है, कोई प्रोग्राम है आपके यहाँ, कोई काम करने मतलब काम है आपके यहाँ, कोई फंक्शन है, तो सारी फैमिली एक ही काम करने के लिए जुटेगी या उसको अलग अलग काम दिया जाएगा, उनके कामों का बंटवारा होगा ना अलग अलग काम के लिए। तो उसी टाइप से सेल होता है। अगर कोई सेल है, सेल का कोई ग्रुप है, सबको एक वर्क करना है, जैसे कि एक्सप्रेशन कवर करना है, तो सारे सेल को अलग अलग वर्क दिया जाएगा उसको परफॉर्म करने के लिए बाय स्प्लिटिंग। उसमें क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा होगा। तो बंटवारा करके जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने काम का बंटवारा कर अपने वर्क को परफॉर्म
करते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग ब्रैकेट देख लेते हैं क्या होता है। ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ सेल के बेसिस कैटेगराइज किया गया कौन कौन सा, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो है वो सिंगल सेल से मिलकर बना होगा, इसमें और बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक ही सेल में कंप्लीट हो जाएगी। एंड देन क्या आया था हमारा मल्टीसेलुलर, इसमें क्या होगा लेबर ऑफ डिवीजन होगा एंड स्प्लिटिंग ऑफ लेबर बाय द लेबर ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। एंड देन हम लोग क्या देखते हैं, इतनी देर से हम लोग क्या पढ़ते जा रहे हैं, सेल सेल। चलो ये जान लेते हैं सेल क्या होता है। वैसे तो नाइन्थ में एक बार तो देख ही नहीं होगे। सेल को क्या कहेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लिख ही लेते हैं ना, बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल एंड फंडामेंटल, क्या है कौन सा मेंटल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है सेल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देन सेल से क्या मिलकर बना होता है बाबू, सेल मिलकर क्या बनाता है, टिश्यूज। टिश्यू को हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू group of similar cell along with intercellular matrix to perform specific function। टिश्यू क्या होता है हमारे भैया, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होते हैं। कौन से, इंटर नॉट इंट्रा। इंटर मीन्स होता है विद सेल, इंटर मतलब होता है सेल के बाहर। जैसे हम लोग क्या कोई कॉलेज में कोई फंक्शन अरेंज होता है तो ये तो सब लोग बहुत खेले होंगे, इंटरनेशनल स्पोर्ट है या इंटर कॉलेज स्पोर्ट है। तो इंटर मीन्स क्या होता है, सेल कॉलेज के बाहर। तो इसमें क्या है मतलब सेल के बाहर मैट्रिक्स में ये स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। देखो टिश्यू के लिए जो है ना वो तीन चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। इसमें जो टिश्यू की जो ओरिजिन है वो मस्ट भी सिमिलर होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए सेम, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिमिलर, इनकी जो ओरिजिन है वो मस्ट होनी चाहिए सिमिलर। बाकी इनका जो है फंक्शन और इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो भी सकता है, उसको हम लोग टिश्यूज बोलते हैं। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखो, क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की ओरिजिन क्या होती है, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल या एंडोडर्मल, है ना। देख लेते हैं, फिर मुझे बताना कि पूछूंगा एक्टोडर्मल। न्यूरॉन कैसे होते हैं, एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। बट न्यूरॉन में टू टाइप के सेल्स होते हैं बेटा। न्यूरॉन में कैसे होते हैं, एक जैसे न्यूरल टिश्यू जो है हमारा न्यूरल टिश्यू, इसमें न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल दोनों आएंगे, है ना, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल। बट इसका जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है। बट न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल जो परफॉर्म करते हैं कि फंक्शन वो अलग है। न्यूरॉन जो होता है वो कंडक्शन में हेल्प करता है, बट जो न्यूरोग्लियल सेल होती है वो उसकी सपोर्ट देती है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्लास 11th के एक चैप्टर में है, तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। बट इसको इसलिए हम बता दी, इसमें जो ओरिजिन होती है वो सिमिलर होनी चाहिए, ये मस्ट है। उसका फंक्शन अलग हो सकता है, स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, जैसे हमारे न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल का है। ओके, देन अब फिर क्या देखते हैं हम लोग, सेल से मिलकर क्या बनता है बेटा लोग, टिश्यू। टिश्यू से क्या मिलकर बना होता है, ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम से क्या मिलकर बना होता है, हमारे ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। ओके, तो अभी तो मेरे बोर्ड में स्पेस बचा नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग किस पे डालते हैं, ऑर्गन की। और आगे हम लोग देखते हैं ऑर्गन क्या होता है। ओके, तो चलो भाई ऑर्गन के बारे में तो देख लेते हैं। तो समझ में आया ना, टिश्यू के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, टिश्यू होने के लिए उसका मतलब फंक्शन या स्ट्रक्चर सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं नहीं बोलती कि अंदर नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट क्या मस्ट क्या होना चाहिए, ओरिजिन सिमिलर होनी चाहिए, ये मस्ट है। देन अब हम लोग को क्या पढ़ना है, ऑर्गन के बारे में। ऑर्गन में जो होता है, टिश्यू जो होता है वो स्पेसिफिक पैटर्न में परफॉर्म होता है। कोई भी ऑर्गन बनाने के लिए टिश्यू को कहीं इधर उधर नहीं अरेंज कर सकते, उसकी एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पर उसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज होता है। फिर देख तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे,
टिश्यू के बारे में। टिश्यू के बाद क्या आ रहा था? ऑर्गन। ऑर्गन के बाद ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है बच्चा? ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गन, ऑर्गन के बारे में क्या पढ़ा था हम लोग? टिश्यूज आर अरेंज इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड स्पेसिफिक पैटर्न। स्पेसिफिक पैटर्न, प्रपोर्शन ऑफ स्पेसिफिक पैटर्न एंड स्पेसिफिक फंक्शन, ये जो होते हैं परफॉर्म करते हैं हमारे ऑर्गन्स। ऑर्गन्स, एक ऑर्गन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बढ़िया चीज आपको बताते हैं, जो पीवाईक्यू पूछा गया वो नीट का भी है, हो सकता है हम लोग बोर्ड में भी आ जाए कभी ऑप्शन में। हार्ट, हार्ट में क्या स्पेशल है हमारा? क्या हृदय, दिल जो धड़कता है, और इसका कोई काम नहीं है, फालतू को सब दे रखते हैं। क्या है हार्ट? ये क्या हो? ऑल 4 टाइप ऑफ टिश्यूज। अच्छा, हमारे पास कितने टिश्यू है किसी को पता है? नहीं पता है, देखो बताते हैं। हमारी जो बॉडी है उसमें मेनली 4 टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरल टिश्यूज एंड क्या है? मस्कुलर टिश्यू। जो हमारा हार्ट होता है उसमें चारों टाइप के हमारे टिश्यूज पाए जाते हैं। तो इसकी ऑर्गन की सबसे मेन पॉइंट क्या है? हार्ट। पहले तो ऑर्गन जो होता है वो टिश्यू से मिलकर बना होता है, और जो ऑर्गन सबसे मेन क्या है? हार्ट जो होता है उसमें चारों टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। फिर हम लोग आते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? ऑर्गन से। ऑर्गन सिस्टम के बारे में क्या है? 2 और मोर देन 2 ऑर्गन्स। ठीक है, 2, एक तो भाई मिलेगा नहीं, मिलने के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम 2 तो होने चाहिए ना। तो क्या होगा? ऑर्गन जो है, ऑर्गन सिस्टम जो है वो 2 और मोर देन 2 ऑर्गन्स जब फिजिकली और केमिकली एक साथ मिलते हैं, उनको एक साथ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसे क्या कहलाते हैं भाई? क्या कहलाते हैं उसको? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म बनेगा। ऑर्गेनिज्म के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो अगर नाम इसमें गोल गोल घुमा दी, फिर किस पे आ गए हम लोग? ऑर्गेनिज्म पे। भाई वही तो पढ़ना था। अब एक बार बताओ क्या होगा, बताओ। सेल से क्या मिलकर बनेगा? टिश्यू। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बच जाएगा हमारा? ऑर्गेनिज्म। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं टिश्यू। टिश्यू के बारे में पढ़ना है, हमारे चैप्टर का तो नाम ही है टिश्यू, और हमें इस चैप्टर में कितने टिश्यू के बारे में पढ़ने हैं? कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं? 4। तो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि इस एक लेक्चर में तो सब कुछ कवर कर पाना इम्पॉसिबल ही है। तो हम लोग टिश्यूज के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या आएगा? एपिथेलियल टिश्यू। And second is connective, and third is muscular. थर्ड क्या है बेटा? अभी क्या पढ़ा था हम लोगों ने? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन। तो हमारे 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यूज। तो हमारे जो न्यूरल टिश्यूज होते हैं, न्यूरल टिश्यूज के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ेंगे? 2 टाइप के सेल से मिलकर बने, मतलब इसमें जो सेल की जो ओरिजिन होती है वो सिंगल होती है। कौन सी ओरिजिन होती है? हम लोग में कितने टाइप की ओरिजिन पाई जाती है? बेटा एक्टो होगी, या मीसो होगी, या एंडो होगी। एक्टो, तो हमारी जो न्यूरल टिश्यूज होते हैं इनकी जो ओरिजिन होती है वो एक्टोडर्मल होती है, मतलब इनकी ओरिजिन तो हमेशा सेम होगी, बट इसमें 2 टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। तो न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? कंडक्शन करते हैं इम्पल्स का। तो क्या होगा? जो हमारे मतलब न्यूरल टिश्यूज है, ये टिश्यू होंगे किसके बेस पे? क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वो सिमिलर है, फंक्शन और स्ट्रक्चर तो इनका अलग अलग है। ओके, और मोड है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल में इसका कंटेंट ज्यादा होता है, मतलब कौन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर देख लेते हैं हम लोग एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू कितने की ओरिजिन क्या होती है? तो ये जो होती है एक्टो, मीसो एंड एंडो, तीनों टाइप की ओरिजिन इसमें पाई जाती है, मतलब इनकी ओरिजिन जो होती है वो तीनों लेयर से होती है। बाकी हमारा क्या बचा? 2 लास्ट में, कनेक्टिव एंड मस्कुलर। कनेक्टिव जो टिश्यू है और मस्कुलर टिश्यू है, इनकी ओरिजिन हमेशा क्या होगी? मेसोडर्मल। ओके, तो इसमें होमवर्क क्या है आप लोगों को याद है? न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल में किसका वॉल्यूम जो होता है, कितना, कौन ज्यादा वॉल्यूम घेरता है, मतलब किसी क्वांटिटी ज्यादा होती है। ओके,
तो इसको हम लोग देख लेते हैं और थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं इसका वर्क क्या है, फिर इसमें वीडियो क्लोज करते हैं क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखते हैं टाइप ऑफ टिश्यूज 4 टाइप के होते हैं, एंडो, मीजो, एंडो एंड न्यूरल। एंडो क्या होगा, इसमें लेयर्स आ जाएंगे, एपिथेलियम, फिर क्या है हमारा कनेक्टेड, क्या ही करूं, कनेक्टिव, देन क्या था मस्कुलर, एंड लास्ट में हमारा न्यूरल। अब हम लोग इसके फंक्शन ऐसे देख लेते हैं शॉर्ट्स में, बाकी डिटेल्स में तो हमको पढ़ना ही पड़ना है। ओके, तो एपिथेलियम का फंक्शन क्या होगा, कवरिंग और लाइनिंग। कवरिंग और लाइनिंग। अब बोलोगे मैम ये कवरिंग और लाइनिंग में डिफरेंस क्या है ना? तो कवरिंग मतलब होता है, कवरिंग मतलब कवर करना। जैसे ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारा हाथ है, इसको कवर कर रहे हैं हम लोग, पूरी कवर कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे कवरिंग। लाइनिंग मीन्स जैसे ये हमारा गट मान लेते हैं, इसकी जो लाइनिंग है ये चीज, इसको हम लोग लाइनिंग बोलेंगे, जबकि ये जो पूरा सरफेस होगा उसको क्या बोलेंगे कवरिंग। तो कवरिंग और लाइनिंग में समझ में आया डिफरेंस तुमको? कवरिंग मतलब पूरा सरफेस उसका, लाइनिंग मतलब एक इनर लाइन ऐसे खिंची हुई होती है जो अलग करती है, मतलब ये मेनली कवरिंग ही होती है एक टाइप की। ओके, एंड देन क्या था कनेक्टिव। कनेक्टिव तो ऐसे पता चल रहा है, कनेक्टिव मीन्स क्या है, कनेक्ट, मतलब ये क्या करती है टू कनेक्ट और सपोर्ट डिफरेंट ऑर्गन्स। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, टू कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन टुगेदर लिख सकते हैं हम लोग। डिफरेंट एंड देन क्या आया है हमारा मस्कुलर। अब मस्कुलर जो होता है इसका तो पूरा चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट करके, तो उसमें हम लोग मसल के बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखते हैं इसके लिए, क्या इंपॉर्टेंट है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब देखो, अब लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या है, चलो भाई कवरिंग और लाइनिंग तक तो ठीक थी, अब ये लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है? तो ऐसा लिखा गया एनसीईआरटी में, every locomotion is movement but not every movement is locomotion। मतलब हमारे सारे लोकोमोशन जो है वो मूवमेंट होते हैं, बट सारे मूवमेंट डज नॉट मीन्स ये लोकोमोशन होंगे। मूवमेंट का मीन्स होता है मैं यहाँ खड़ी हूँ स्टेबल, ऐसे हाथ पैर हिला रही है, ऐसे हाथ हिला रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ, तो ये हमारा मूवमेंट है एक तरीके का। बट लोकोमोशन जब हमारा प्लेस चेंज हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लोकेशन चेंज हो तो उसे हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। मूवमेंट में हम लोग हाथ पैर, जैसे हमारे में वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहा है और मतलब डिफरेंट टाइप के मूवमेंट हो रहा है, हमारी बॉडी सर्कुलेट हो रही है, बॉडी में फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है, तो एक टाइप का मूवमेंट चल रहा है। बट लोकोमोशन तब होगा जब हमारा प्लेस चेंज होगा। तो आई थिंक ये तो समझ में आ गया लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस क्या होता है, ऐसे माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। लो भैया न्यूरल वाले में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। किसका काम करती है, इम्पल्स का कंडक्शन करती है। क्या करती है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं तो आवेग, ठीक है। इम्पल्स का मीन होता है जैसे हम लोग को, जैसे तुम्हारे फ्रेंड है तुमको बगल में चाटा मार दिए, तुम क्या करते हो, एक दोबारा लगा देते हो दूसरा ना, तुमको इम्पल्स मिला ना, तुम्हारे अंदर इम्पल्स आया, फिर तुम उसके ऊपर हाथ उठाओगे ना, वो तुम्हारे सीएनएस में जाएगा, मोटर न्यूरॉन, फिर सेंसरी, ये सब बहुत पढ़ते हैं हम लोग आगे, हमारे चैप्टर आगे जो हम लोग, तो उसके लोकोमोशन का भी है और हमारा न्यूरल का भी है, ठीक है। तो ये हमारी इम्पल्स को कंडक्ट करता है और जनरेट भी यही करता है। तो एक बार इसको देख लेते हैं, फिर यही हम लोग वीडियो एंड करते हैं। क्या है, ठीक है, कवरिंग और लाइनिंग बनाएगा और हमारा कनेक्टेड टिश्यू जो होगा वो कनेक्टेड मीन्स नाम से पता चल रहा है, कनेक्ट। एपिथेलियम का भी मीन्स ऐसे होता है, एपी मतलब ऊपर, ठीक है, मतलब किसी कवरिंग और लाइनिंग, मतलब ये जो होता है एपिथेलियम जो होता है ना किसी टिश्यू के ऊपर ही पाया जाता है, ये मतलब जो जनरली होता है। देखते हैं आप लोग इसको, एपिथेलियम कवरिंग और लाइनिंग बनाएगा, कनेक्टिव टिश्यू जो होगा वो आपका सपोर्ट करेगा और कनेक्ट करेगा। देन मस्कुलर टिश्यू जो है वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करेगा। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट इज न्यूरल टिश्यूज। इसी की वजह से तो हम लोग लड़ाई कर पाते हैं भाई, एक दूसरे को गाली गलौज दे पाते हैं। तो क्या करेंगे, न्यूरल टिश्यू जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स।
आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो और मेरी वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।